जिणवीरम् अनंत वर्णाल दंसन सावम् भुक्षामि नियम सारम् केवली श्रुत केवली वणितम् नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम ब्रह्मधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूला देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मूला देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव्य, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपना पद स्थापित करना
और उसी को ही निज रूप से जानना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया है। देखिएगा यहाँ पर परम आध्यात्मिक ग्रंथ श्री नियम सार जी ग्रंथ का हम और आप यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसका 6वां अध्याय अधिकार निश्चय प्रत्याख्यान का है। उसमें 103 नंबर की गाथा का स्वाध्याय यहाँ चल रहा है। प्रारंभिक पाठ करते हुए आचार्य भगवंतों के, मुनिराजों के अभिप्राय को हमें समझना चाहिए। गाथा का पाठ। मैं त्रिविध मन वच काय सब दुश्चरित को छोड़ता, त्रिविध चारित से अब हमको जोड़ता। आचार्य कुमकुम देव जगत के समस्त जीवों को यह बता रहे हैं कि अपनी आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वे आत्मा का विभाव रूप वर्णन है। इसीलिए ज्ञानी उन समस्त रागादिक परिणामों को छोड़ते हैं, समझ में आए? उनका लक्ष्य छोड़ते हैं। रागादिक परिणतियां संसार अवस्था में होती जरूर हैं, पर वे स्वभाव न होने से उनका लक्ष्य छोड़ते हैं। और अंदर जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, जो कि सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, तीनों काल विद्यमान वस्तु है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान पर्याय को जोड़ते हैं। समझ में? किसे छोड़ना है और किसे ग्रहण करना है, समझ में आप? छोड़ने के लिए अंदर में जो रागादिक परिणतियां हैं, जो कि हमारे संसार का कारण है नहीं, उनका वह लक्ष्य छोड़ देते हैं। और अंदर जो शुद्धात्मा है, जो कि अतीन्द्रिय आनंदमय है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसी को वे अपना जानते हैं, उसी को वे अपना मानते हैं और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराते हैं। समझ रहा है? कोई बहुत बड़ी ऐसा अर्थ नहीं है जो हमारी समझ में नहीं आता हो। है हमारी आत्मा में संसार अवस्था में जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं, वे हमारी अज्ञानता की पैदाइश हैं, वो हमारा दोष है, वो आत्मा का कर्तव्य नहीं है। इसीलिए ज्ञानी जी सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक, उन बुद्धि पूर्वक रागादिक परिणामों को का लक्ष्य छोड़ते हैं, उनकी रुचि छोड़ते हैं। और जो मुनिराज हैं, मुनिराज सम्यदृष्टि जीव है, भावलिंगी संत हैं, इसीलिए उनकी पर्याय में राग के रूप में शुभ राग रह गया है, किंचित शुभ राग रह गया है। उसका भी वे लक्ष्य छोड़ते हैं, क्योंकि जितना भी राग है सब पराश्रित भाव होने से दुख रूप है और वह आत्मा का दोष है। समझ गए आप? इसीलिए बुद्धि पूर्वक समस्त ज्ञानी उन रागादिक परिणतियों का लक्ष्य छोड़कर अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जो कि अपनी वस्तु है, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को वह मग्न कराते हैं। उससे अपना संबंध जोड़ते हुए
देखिएगा, आप संबंध बनाना है तो किससे बनाना? समझ में आया? तो कहते अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला, उससे संबंध बनाना। और किससे तोड़ना? तो अपनी आत्मा की पर्याय में जो भी रागातिक परिणतियां होती हैं, चाहे वे शुभ रूप से होवे अथवा अशुभ रूप से होवे, उन सबसे अपना संबंध तोड़ना है। समझ गए आप? ये कला जिस जीव के पास में आ जाती है, वह निरंतर अपनी पर्याय में निराकुलता रूप परिगमन करता है। इसी को ही आचार्य भगवंत मुनिराज और अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पर्याय में होने वाले रागातिक के स्वरूप को समझकर उनका लक्ष्य छोड़ दीजिए और अपना जो भगवान आत्मा जो तीनों का स्थायी वस्तु है, जिसने आज तक शरीर को स्पर्श तक नहीं किया है, जिसने आज तक रागादिक परिणतियों को भी स्पर्श नहीं किया है, ऐसा अस्पर्शी स्वभाव भगवान आत्मा, उसका अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उसमें अपनापन स्थापित करके उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना। मौसी को फोन लगा देना। यही वास्तविक धर्म है, यही आत्मा का सुखी होने का मार्ग है। पराधीनता दुख रूप है, स्वाधीनता सुख स्वरूप है। समझ गए आप? और यही हमें अरिहंत परमात्मा हमें बताते हैं, सिखाते हैं। समझ गए आप? जितनी जल्दी हो सके पराधीनता को तजिए और अपने स्वाधीनता रूप जो धर्म है, अपना जो गायक प्रभु परमात्मा है, उसका पर्याय आश्रय लेगी, तब समझना चाहिए कि हमारे जन्म मरण का सिलसिला और दुख का अभाव होगा। भले ही आप धर्म के नाम पर कितने भी क्रिया कांड करें, समझ गए आप, वह आत्मा का धर्म नहीं हो सकता है। समझ गए आप? आत्मा का धर्म तो आत्मा के आश्रय से होता है, पर के आश्रय से नहीं होता है। समझ गए आप? शुभ भाव हो सकता है अरिहंत भगवान की पूजा से, भक्ति से, स्वाध्याय से, उसका कोई निषेध नहीं है, पर वो मेरा स्वभाव नहीं है, उसमें आत्मा का सुख नहीं है। ये बात आपको समझना पड़ेगी। क्या भगवान की पूजा है, भक्ति है, स्वाध्याय है, वह सब पराश्रित भाव है, शुभ भाव है, उसमें आत्मा की शांति नहीं है। आत्मा की शांति तो आत्मा में भरी हुई है। आपको शांति चाहिए, सुख चाहिए, अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, तो सर्वप्रथम अपने आत्मा के स्वरूप को हमें पहचानना चाहिए। मात्र पहचानना ही नहीं है, उसके पास में भी आपको जाना पड़ेगा। समझ में आया? सर्वप्रथम माँ जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान कर अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपना जो शुद्धात्मा है उसका पर्याय जब आश्रय लेती है, तब उस पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है। समझ रहे आप? सुख की प्राप्ति होती है। यही हमें अरिहंत परमात्मा बताते हैं, यही उनका संदेश है। और यही बात यहाँ पर आचार्य कुंकुम देव इस गाथा के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यही बताना चाहते हैं। मैं त्रिविध मन बच कैसे सब दुश्चरित को छोड़ता, हर त्रिविध चारित से अब मैं स्वयं को जोड़ता। तोड़ने वाली पर्याय, जोड़ने वाली पर्याय, किससे संबंध तोड़ना कि अंदर में जो विविध प्रकार की राग आदि परिणतियां होती हैं, भाई साहब, प्रथम में प्रथम उनकी रुचि छोड़ना, और फिर उसके बाद जब जीवात्मा की साधना और आराधना में बढ़ता है,
तब जो किंचित रागादिक परिणतियां रह जाती हैं उनसे भी वह संबंध अपना तोड़ता हुआ है, अपने गायक प्रभु परमात्मा से संबंध जोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। इसका नाम धर्म है भैया। समझ में आ गया? अब देखिएगा इसी गाथा और टीका को, टीका पर ने पढ़ ली है। पूज्य गुरुदेव श्री इसी बात का यहाँ खुलासा कर रहे हैं। नियम सारणी प्रवचन तीसरा भाग यहाँ चल रहा है। आप लोगों के पास पुस्तक हो तो निकाल सकते हैं। पेज नंबर जो है इसका 829 नंबर का पेज है, तीसरा भाग। स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुए जगन रत्नात्रय को मैं स्वभाव की लीनता द्वारा उत्कृष्ट करता हूँ। यह बात अपन ने कल भी समझी थी, पूरी नहीं हुई थी, उसको आगे बढ़ाते हुए परम प्रमलधारी देव मुनिराज कहते हैं कि स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुए जगन रत्नात्रय को, मौसी आपने कहा था वो शुभ विकल्प की बात की थी ना आपने, जगन रत्नात्रय यानी शुभ विकल्प, तो मैंने उसका निषेध किया था। क्या शुभ विकल्प नहीं, स्वभाव के आश्रय से तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नात्रय प्रकट होता है। उसी को मुनिराज आगे बढ़ाते हैं। समझ रहे आप? यह स्पष्ट लिखा हुआ, स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुए जगन रत्नात्रय को मैं यानी पदम प्रमलधारी देव मुनिराज स्वभाव की लीनता द्वारा उत्कृष्ट करता हूँ। कैसे उत्कृष्ट करते हैं? जगन रत्नात्रय को उत्कृष्ट रत्नात्रय की तरफ ले जाते हैं ज्ञानी जीव। समझ में आए? जब पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है तब जो शक्तियां द्रव्य के अंदर विद्यमान थी उनका पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। पहले चौथे गुण स्थान में किंचित रूप से होती है, समझ आप? फिर वह अभ्यास के द्वारा, फिर वह जीव अभ्यास के द्वारा अपनी पर्याय को बारंबार 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 करत करत वह अभ्यास से जड़मत होत सुजान रस्सी यावत जात से सिर पर पड़े निशान। समझ में आया? फिर वह साधक जीव निरंतर अपनी पर्याय को परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी विमुख होता हुआ अंदर अपने गायक प्रभु परमात्मा की आत्मा साधना और आराधना करता हुआ अंदर में वह उस रत्नात्रय को बढ़ाता रहता है। समझ में आया? ये प्रक्रिया चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाती है। यहाँ मुख्य रूप से मुनिराजों की बात की जा रही है। तो मैंने आपको उदाहरण दिया था, जैसे चंद्रमा है, एकम का चंद्रमा धीरे धीरे शनई शनई कैसा है बढ़ता रहता है। उसकी जो बढ़त है वह पूर्ण चंद्रमा की तरफ है। किधर है? पूर्ण चंद्रमा की तरफ है, लक्ष्य पूर्ण। अंदर से वह चंद्रमा उजाला प्रकाश उसका बढ़ता जाता है डेली, है हर समय है, प्रकाश बढ़ता जाता है और अंधकार घटता जाता है। बराबर ऐसे ही ज्ञानी जीव अपनी पर्याय को अपने चैतन्य स्वरूप के लक्ष्य करते हुए अंदर में उनकी शुद्धि की वृद्धि बढ़ती जाती है। समझ रहे आप? अंदर जो है डेवलपमेंट होता है काय का? ज्ञान और आनंद का। और रागादिक परिणतियां छटती चली जाती हैं। क्या होता है? रागादिक परिणतियां यानी अंधकार छटता जाता है और रत्नात्रय बढ़ता जाता है। उसकी बात यहाँ की जा रही है। दोबारा एक फोन आया, बोल समझ में आया भाई? क्या इस बात को अगर आपको समझ में आ गई हो तो धन्यवाद। यानी जीव किस प्रकार से अपनी आत्मा की आराधना करते हैं, साधना करते हैं,
उनकी पर्याय, हो गया, उनकी पर्याय है, कैसे डेवलपमेंट होता है पर्याय में, उसकी बात चल रही है। पप्पू भैया, पप्पू भैया, किसकी बात चल रही है? पर्याय में होने वाली विशुद्धता, बढ़ती हुई विशुद्धता की बात चल रही है। द्रव्य तो तीनों काल शुद्ध है, शुद्धता का भंडार है। अगर द्रव्य शुद्ध ना होता मौसी, तो पर्याय में भी शुद्धता प्रकट होने वाली नहीं है। मूल में वह वस्तु तो होना चाहिए ना। तो चैतन्य वस्तु तीनों काल शुद्धता का भंडार है, सुख शांति का भंडार है। समझ गए? और उसका लक्ष्य करने से पर्याय में वह शुद्धता प्रकट होती है। जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त हो। समझ गए? अनशुद्ध जाने आत्म को, अनशुद्धता को प्राप्त हो। ये सब संसारी जीवों की बात है, या अत्यंत सिद्ध परमात्मा की बात नहीं है। वे तो पर्याय में परिपूर्ण रूप से शुद्ध हो चुके हैं। समझ में आया? शुद्ध जाने आत्म को का मतलब ये है, सभी संसारी जीवों की बात है। प्रत्येक आत्मा द्रव्य स्वभाव से शुद्ध ही है। तो यहाँ जो पर्याय में जिस प्रकार का जगन रत्नात्रय से उत्कृष्ट रत्नात्रय की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ाते रहते हैं। तो बढ़ाने की विधि यही है कि पर्याय, परद्रव, प्रभाव और पर्याय का भी जब लक्ष्य छोड़ देती है, और अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेकर लेती हुई पर्याय में जगन रत्नात्रय जो ज्ञानियों को प्रकट हुआ है, उसको वह निरंतर बढ़ाते रहते हैं। वह काम समस्त संगी पंचेंद्री जीव कर सकते हैं। मौसी, नारकी जीव वह चौथे गुण स्थान में उनका रहता है, पर वह उनको विशुद्धता कायम रहती है। समझ में आया? उसमें उनकी योग्यता के अनुसार जो डेवलपमेंट चल रहा है चल रहा है, पांचवें गुण स्थान तक नहीं जा पाते थे। त्रियंश गति का जीव पांचवें गुण स्थान तक चला जाता है। समझ में आया? अपनी आत्मा की साधना आराधना वहां चालू है, समय दृष्टि जीव है। देव गति में भी चौथे गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ पाता है। मनुष्य में तो जो है यहाँ पर सातवां गुण स्थान प्राप्त कर लेता है। समझ गए नहीं आप? सप्तम गुण स्थान तक जा सकता है, और उधर विधि क्षेत्र में उससे आगे भी निकल जाता है, केवल ज्ञान और मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। समझ में आया? कहते हैं स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुए जगन रत्नात्रय यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय को मैं स्वभाव की लीनता द्वारा उत्कृष्ट करता हूँ। आगे बात समझ में भाई साहब? किसके आश्रय से? स्वभाव के द्वारा। मुनराज क्या कहते हैं कि अभी हमारी पर्याय में है शुद्धता। पापा का फोन कट रहा है क्या? पता नहीं, कट गया। पर्याय में शुद्धता तो प्रकट है, लेकिन मेरा ध्यान, मेरी पर्याय उस गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लिए हुए है, तो निरंतर हमारी पर्याय में उत्कृष्टता वीतरागता की बढ़ती जा रही है। क्या मौसी, क्या हो रहा है? मुनराज कहते हैं कि मेरी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से प्रकट तो है, लेकिन मैं निरंतर उसमें वृद्धि कर रहा हूँ। समझ में आया? ऐसी कोई बात है भाई साहब
अध्यात्म की बहुत सुंदर चर्चाएं हैं जो हमारे लिए आत्महित की चर्चाएं हैं। स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुए जगन रत्नात्रय को मैं यानी पदम प्रमलधारी देव मुनिराज स्वभाव की लीनता द्वारा उत्कृष्ट करता हूँ। कैसे करता हूँ? अपनी पर्याय को निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा में मग्न कराते हैं तो क्या होता है कि उस रत्नात्रय निरंतर अंदर बढ़ता रहता है। क्या रहता है? समझ में आया? जैसे अज्ञानी जीव निरंतर पर का लक्ष्य करके धन आदि को बढ़ाने की कोशिश करता है कि नहीं करता है? हैं? करता है ना, जबकि वह उसकी मूर्खता है। तो समझ में आया? यहाँ ज्ञानी जीवों का धन जो है परम तपोधन है। वे निरंतर अपनी रत्नात्रय रूपी धन को निरंतर बढ़ाते रहते हैं। पापा पप्पू भैया, ये आत्मा का वास्तविक धन है। कौन सा? रत्नात्रय आत्मा का वास्तविक धर्म है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये आत्मा का वास्तविक धर्म है, धन है। समझे? और इस धन को कोई छीन नहीं सकता है। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि आपके इस रत्नात्रय रूपी धन को कोई आपको छेड़खानी कर सके। समझे आप? क्योंकि यह आत्मा के आश्रय से प्रकट हुआ है, इसीलिए निरंतर यह आत्मा के साथ में रहेगा। पप्पू भैया, यह आत्मा के साथ में हमेशा रहने वाला है। वो धन जो है बाहर का, वह तो उसमें कमाने में आकुलता, रखने में आकुलता है, और आ जाए तो जो है उसकी सुरक्षा में आकुलता, और चला जाए तो भी दुख देता है। समझ नहीं आ? क्या मिला अंत में? आपको ये बताओ। मनुष्य पर्याय में आपका हमारा आत्मा आया, क्या लेके जा रहा है? दुख लेके जाओगे क्या? अरे ये तो सब गतियों में पड़े हुए हैं भाई साहब। अनादिकाल से हमारा आत्मा कर क्या रहा है? यही कर रहा है गतियों में। पर को अपना जानता है, पर को अपना मानता है, पर के साथ संबंध बनाए हुए है, तो उसका फल तो पर्याय में दुख है ना। उसका फल तो 4 गति 84 लाख योनियों में पर भ्रमण है ना। है? हमें समझदार होना चाहिए, अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचानने का प्रयत्न करना चाहिए। जो हमारे पंच परमेष्टि करते हैं वह काम करने के लिए कहा जा रहा है, और वह काम कोई कठिन नहीं है। वह काम कोई कठिन नहीं है, क्या? वह सरल है, क्योंकि वह हमारी वस्तु है। हमें ज्ञान नहीं है इसीलिए कठिन लगता है। और जिस दिन आपको ज्ञान हो जाएगा भाई साहब, आप कहोगे भाई साहब इतनी सरल धर्म करना इतना सरल है, हमको तो पता ही नहीं था। हम तो घंटों घंटों विधान में खड़े रहते थे, हैं? हमारे पैर दर्द करते थे। समझ में आया? सही बात है। भगवान की प्रतिमा भी देखते रहो, स्वभाव तो हो सकता है परिणाम में, लेकिन धर्म की प्राप्ति तो अपने आत्मा के आश्रय से होती है। पर्याय का धर्म है, पर का लक्ष्य तजे सो का लक्ष्य, और अपने शुद्धात्मा के लक्ष्य द्वारा उसमें निरंतर मग्नता करता रहे, तो भाई साहब केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय आपके अल्प काल में आपके पास प्राप्त हो जाएगी। ज्ञानियों ने इसी को धर्म कहा है। कहते हैं स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुए जगन रत्नात्रय को, मुनिराज के पास में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी जो निर्मल पर्याय है, वह उनका परम तपोधन है। उसको वे निरंतर बढ़ाया करते हैं। अज्ञानी जीव किसको बढ़ाया करता है? उसके मन में लालसाएं किसकी रहती हैं? संयोगों को बढ़ाने के।
बहु पुण्य पुंज प्रसंग से सुख देह मानव का मिला, तो भी अरे भव तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। समझ में आया? लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना अरे नर देह की है। हार। हाँ पापा, लगता बस है ये काम चालू कर दो, चालू है, घर बैठे काम आनंद मिलती रहेगा। अनादिकाल तक, अनंत काल तक। ये काम जिसने चालू कर दिया, ये समझ लो उस आत्मा ने इस संसार का पल्ला झाड़ दिया। क्या भाई साहब, जन्म मरण से छुट्टी निजात पालोगे, कोई कठिन नहीं है, हैं भाई साहब, एकदम सरल है। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाय, भव में प्राप्त कठिन है, यह व्यवहार कहाँ। है अपने भगवान आत्मा रत्नात्रय की प्राप्ति करना। बोधि यानी समय दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय को बोधि कहते हैं। मौसी, बोधि आपका भाव है। बोधि यानी रत्नात्रय। बोध का मतलब ज्ञान होता है और बोधि का मतलब होता है रत्नात्रय। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं। अरे भाई साहब, आप आत्मा तो हो ही हो, हैं, जानने देखने वाले पदार्थ हो, उसका ज्ञान कर लो भाई साहब। ये शरीर जड़ है, हमारी आत्मा में जो भी रागादिक प्रवृत्तियां होती हैं वे सब क्षणभंगुर तत्व हैं, उनका हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं होता है। ऐसी चैतन्य घन वस्तु भगवान आत्मा देह देवल में विराजमान है। द्रव्य भी आपके पास में ही है, और पर्याय भी आपके पास में है। देरी किस बात की है कि हमें अपने आत्मा की रुचि नहीं है। गजब हो गया, आपको अपनी रुचि नहीं है, अपने आत्मा से ही प्रेम नहीं है भाई, हैं। ज्ञानियों को अपने आत्मा की रुचि है, उनकी पर्याय में निरंतर है निर्मल पर्यायों का प्रभाव चल रहा है और वे निरंतर उस रत्नात्रय को बढ़ाते रहते हैं। यह प्रक्रिया चौथे गुण स्थान से चालू हो जाती है। यहाँ तो मुनिराज क्या कहते हैं वो बताते हैं। स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुए जगन रत्नात्रय को मैं यानी पदम प्रमलधारी देव मुनिराज स्वभाव की लीनता द्वारा उत्कृष्ट करता हूँ। क्या करता हूँ? क्या करते हैं मुनिराज जंगल में? स्वभाव में लीनता बढ़ाते जाते हैं। मुनिराज जंगल में क्या करते हैं? चैतन्य अपने रत्नात्रय को निरंतर परम तपोधन को निरंतर वृद्धि गति प्राप्त कराते रहते हैं। समझ में आ गया भैया? पप्पू भैया, मुनिराज क्या करते हैं? उनकी पर्याय में रत्नात्रय तो प्रकट हुआ है, पर उसको निरंतर बढ़ाते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? हाँ, वैसा ही का वैसा आत्मा हमारे पास में भी है। हम क्या कर रहे हैं? रत्नात्रय से दूर होने की क्रिया कर रहे हैं, विषयों में लगे। मम्मी है, पापा है? हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम चल रही गले वगैरह में, कोई बात नहीं, तो सब कर्माधीन है। समझ में आया? हम क्या कर रहे हैं? शरीर को अपना माने बैठे हुए हैं। मूर्ख, एक नंबर के चढ़े चढ़ाए हो तुम। शरीर जड़ है, शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और शरीर को भी नहीं मालूम कि मैं शरीर हूँ। इसकी भी जानकारी चैतन्य तरफ को है, आपको है। इस विश्व में अगर कोई समझदार है तो आप हो। समझ गया? वही बेवकूफ बन रहा है। क्या हो रहा है?
परद्रव्यों को अपना मान के वही बेवकूफ हो रहा है। जो समझदार ज्ञानी था कहते परद्रव्य तेरा कभी हो ही नहीं सकता है नहीं, होगा नहीं और होगा। ज्ञानी क्या कहते हैं? पर द्रव्य तेरा किंचित मात्र भी नहीं है। तो भले ही दूसरों के लिए कितना भी कुछ भी करे, पर भाई साहब वास्तविकता तो समझो, भी तुम्हारे कोई काम आने वाले नहीं है। सही। जब आपका पाप का उदय आ जाता है तो भाई साहब अपने भी पल्ला झाड़ लेते हैं। सही बात है। अपने जो प्रिय है वे दुश्मन हो जाते हैं। जब पाप का उदय जीव की आता है तो अपने लोग ही अपना संबंध तोड़ के पल्ला झाड़ के अलग हो जाते हैं। सही बात है। हम बेवकूफ हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं उनके खातिर में है। भाई साहब अब समझदार हो जाइए। जैसा पंच परमेष्टि के पास में आत्मा है वैसे ही का वैसा आत्मा हमारे पास में भी है। हम क्यों ना अपने आत्मा का लाभ लें? हैं? वे निरंतर सुखरूप परिणमन करता है उनका आत्मा, क्योंकि उनका लक्ष्य अपने ज्ञान परमात्मा की तरफ है। और वैसे ही का वैसा आत्मा हमारे पास में भी है, लेकिन हम अपनी मूर्खताई से शरीर आदि पर पदार्थों में अपनापन जो स्थापित कर रखा है वो हमारी अज्ञानता है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अंदर में ज्ञान और श्रद्धा जागृत हो जाता है ऐसा, तब आत्मा मोक्ष मार्ग में जागृत हो जाता है। संसार रूपी पर्यायों को भाई साहब उनकी रुचि और उनका जो राग है वह भी छोड़ता हुआ अंदर में अपने ज्ञान प्रभु परमात्मा के साथ भ्रमण करता है। वही यहाँ मुन्नाज वही तो कर रहे हैं ना। कहते हैं स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुए जगन रत्नात्रय को मैं यानी पदम प्रमलधारी देव मुनिराज स्वभाव की लीनता द्वारा उत्कृष्ट करता हूँ। क्या करता हूँ? कैसे पर्याय में डेवलपमेंट होता है भाई साहब? पप्पू भैया, पर्याय में विकास कैसे हो रत्नात्रय का? तो कहते स्वभाव के आश्रय से होता है। अपनी आत्मा के साथ खेलना चालू कर दो। मुनिराज अपनी आत्मा के साथ खेलते हैं। अनंत गुणों में केली करते एक भाव न भाई मन में मधुबन में, हमें मधुबन में आज मचिरे होली मधुबन में। क्या भावना बातें हैं। हम चैतन्य गुफा में मुनवर बसते अनंत गुणों में केली करते हैं। क्या करते हैं महाराज? अपना जो शुद्धात्मा है जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है उस ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ केली करते हैं। निरंतर अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में मस्ती करते हैं आत्मा के साथ में। पापा वह आत्मा हमारे पास में है कि नहीं है? तो क्या कर रहे हो? कुछ खबर ले रहे हो बाकी हैं? देखो तो कितनी मूर्खताई चल रही है हमारे साथ में। वही आत्मा पंच परमेष्टि के पास में है, वे निरंतर अपनी आत्मा का रसा स्वादन ले रहे हैं, अपने आत्मा के साथ मस्ती कर रहे हैं और हम मूर्ख हैं। वैसा ही का वैसा आत्मा हमारी आत्मा हमारे पास में भी होने पर भी हम उससे विमुख हो रहे हैं भाई। वो हमारे संसार का कारण है, वो हमारे दुख का कारण है। तो यहाँ बताते हैं मुनिराज अपने रत्नात्रय को किस प्रकार से बढ़ाते हैं, वह बात यहाँ चल रही है। रत्नात्रय तो उनके पास में प्राप्त है, बिना रत्नात्रय की कोई मुनिराज होते नहीं है। समझ गया? आत्मा को जाने बिना, आत्मा को माने बिना, अपने आप को आत्मा माने बिना कोई भी मुनि होता ही नहीं है। और जो है वो वास्तव में मुनि नहीं है। समझ में आया भाई साहब?
पहली प्रथम की सीढ़ी, पहली मोक्ष मार्ग की सीढ़ी क्या है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरिता है। समझ गए ना? सम्यक दर्शन जो है सबसे पहले मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। सम्यक दर्शन क्या? अपनी आत्मा का दर्शन करना, अपनी आत्मा का श्रद्धान करना कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। ऐसे ज्ञान और श्रद्धान के बिना कोई भी जीव मोक्ष मार्ग में गमन नहीं कर सकता है। इसीलिए प्रथम जीवों का कर्तव्य है कि वे अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचाने। मुनिराज तो अपनी पर्याय को, जो रत्नात्रय रूपी पर्याय है, निरंतर उसमें वृद्धिगत करते रहते, हर समय हर समय हर समय। समझ में आई? आज फोन कुछ ज्यादा कट रहे हैं, समझ में आया भाई? कहते हैं स्वभाव के आश्रय से, स्वभाव है सबके पास, है कि नहीं? स्वभाव बोलो, आत्मा हो के नहीं हो, जानने देखने वाले हो के नहीं हो, इसी का नाम तो स्वभाव है भाई साहब, इसी का नाम तो आत्मा है ना। हाँ पापा, जहाँ पे आ रही है पापा। कहते हैं स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुए जगन रत्नात्रय को। जगन रत्नात्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी है। अब वो जगन नहीं कहलाएगा, तो अंदर बढ़ता भी जाएगा तो भी वो जगन नहीं कहलाएगा। कब तक? केवल ज्ञानी हो जाता तब तक। समझ गए आप? हर एक एक समय, हर एक एक समय, हर एक एक समय उस रत्नात्रय की बढ़ोतरी होती है। क्या ये करते हैं मनराज? लोग पूछते हैं कि क्या करते हैं मनराज? क्या क्या करते हैं? अपने रत्नात्रय को निरंतर बढ़ाया करते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? अपने स्वभाव के आश्रय से बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? समझे? उनके ज्ञान में है आत्मा, उनके दर्शन में है आत्मा, उनके चारित्र में है आत्मा, उनके संवर में है आत्मा। समझ में आया? उनके प्रत्याख्यान में है आत्मा, उनके शुद्ध उपयोग में है आत्मा। क्या कहते हैं? स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुए जगन रत्नात्रय को मैं यानी पदम प्रमलधारी देव मुनिराज स्वभाव की लीनता द्वारा उत्कृष्ट करता हूँ। ये करते हैं मुनिराज। समझ में आया? दृष्टि अपने स्वभाव के ऊपर है। कहाँ पर है दृष्टि? पर्याय का ज्ञान है पर पर्याय की दृष्टि नहीं है, दृष्टि एक स्वभाव की है। अथवा सविकल्प रत्नात्रय को स्वरूप की लीनता द्वारा निर्विकल्प शुद्ध करता हूँ। क्या? सविकल्प रत्नात्रय को है। अभी मुनिराज हैं, अभी उनकी पर्याय में रत्नात्रय के साथ में रागादिक परिणतियां हैं। समझ में आया? उस विकल्प को भी वह तोड़ते हुए अंदर में रत्नात्रय को बढ़ाते हैं। चलिए क्या कहते हैं? समझ में आया भाई साहब? जगन रत्नात्रय को उत्कर्ष रत्नात्रय में कैसे परिवर्तित करते रहते हैं, यह बात समझने की है। तो कहते हैं जगन रत्नात्रय। देखो जगन रत्नात्रय, ठीक है? जगन रत्नात्रय यानी रत्नात्रय के साथ में जो पर्याय में राग है उसे बोलते हैं सविकल्प जगन रत्नात्रय। ठीक है? और जो बढ़ता हुआ जा रहा है अंदर ही अंदर, वह हो गया निराकार बढ़ता हुआ रत्नात्रय। यानी पूर्व वाली पर्याय वह जगन में चली जाती है और अंदर जो बढ़ती जा रही है वह जो है निराकार रत्नात्रय में जाती है। मौसी आवाज आ रही है मौसी आपको? पापा
पापा आवाज आ रही है? अरे थोड़ा बोलिए, नहीं तो मुझे फोन जो है दोबारा से काट के लगाना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। मौसी, मौसी, हाँ आपको तो आ रही है, आपके फोन में आ रही है, इस फोन की बात कर रहा हूँ। वो अब ऐसा ही है, अपन में उसमें कुछ कोई कर नहीं पाएगा, समझ गए आप? तो क्या बात चल रही है कि जगन रत्नात्रय और उत्कृष्ट रत्नात्रय की बात चल रही है। कौन सी बात चल रही है भाई साहब? जगन रत्नात्रय मुनिराज का वह उत्कृष्ट रत्नात्रय रूप से वह परिवर्तित होता है। किस प्रकार से करते हैं? तो जगन रत्नात्रय किसे कहना कि रत्नात्रय के साथ में जो रागादिक परिणतियां हैं वे साकार रत्नात्रय जगन रत्नात्रय में जाएगा। और उत्कृष्ट रत्नात्रय किसे कहना? जो निरंतर शुद्ध रत्नात्रय, शुद्ध उपयोग जो बढ़ता हुआ है वह निराकार शुद्ध रत्नात्रय में जाएगा। थोड़ा चर्चा सूक्ष्म है, अंदर की चर्चाएं हैं, इसीलिए थोड़ा कठिन है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि हम हमारा ज्ञान ना पकड़े। समझ में आया? समझ में आया? तो कहते हैं स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुए जगन रत्नात्रय को मैं यानी परम प्रमदारी देव मुनिराज स्वभाव की लीनता द्वारा उत्कृष्ट करता हूँ। क्या? जो उत्कृष्ट रत्नात्रय है वो निरंतर जो है अंदर बढ़ता हुआ भीतराग परिणति है, गाय प्रभु परमात्मा का आश्रय लिए हुए बढ़ रही है। तो जो बढ़ रही है वो उत्कृष्ट रत्नात्रय में है, और जो पूर्व वाली पर्याय है वो जगन में जाएगी। पप्पू भैया, जगन रत्नात्रय और उत्कृष्ट रत्नात्रय को हम कैसे समझें? किसी का नहीं लग क्या पप्पू भैया? है जगन रत्नात्रय और उत्कृष्ट रत्नात्रय को हमें समझना चाहिए। ये हमारा प्रसंग चल रहा है, सही है? यानी जगन रत्नात्रय किसे कहना? यानी मुनिराज हैं, उनकी पर्याय में अशुभ भाव का तो अभाव है। अभी किंचित 28 मूल गुण पालने का शुभ भाव उनकी पर्याय में है। रत्नात्रय के साथ में वीतराग परिणति के साथ में मुनिराज के अभी 28 मूल गुण पालने का परिणाम शुभ भाव है। अशुभ भाव का तो उनकी पर्याय में अस्तित्व ही नहीं है। तो कहते हैं कि जगन रत्नात्रय को उत्कृष्ट रत्नात्रय करते हैं, ये मुनिराज पदम प्रबलधारी देव कह रहे हैं। तो जगन रत्नात्रय और उत्कृष्ट रत्नात्रय, तो जो जगन रत्नात्रय है उसको जो आत्मा के आश्रय से प्रकट हुआ था जगन रत्नात्रय, अब वह मुनिराज और अपनी लीनता बढ़ाते हुए शुद्धात्मा में क्या उत्कृष्ट रत्नात्रय करते जाते हैं। क्या? यानी पूर्व पर्याय मुनिराज की ज्ञानी समय दृष्टि जी मुनिराज भावलिंगी संतों की बात है। यहाँ पर समझ में आया? वे उनकी जो जो पर्याय पूर्व में होती जा रही है उत्तर पर्याय के पहले वो सब पर्याय उनकी जगन में जाएगी और उत्तर पर्याय जो है वो उत्कृष्ट में जाएगी। मम्मी मम्मी है? हाँ, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम भी चल रही है। समझ में आया? यानी जगन रत्नात्रय और उत्कृष्ट रत्नात्रय को हमें समझना है। समझ गया? तो जगन रत्नात्रय की उत्पत्ति उसका त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा शुद्धात्मा है, उसके आश्रय से होता है।
परम प्रमलधारी देव मुनिराज कहते हैं कि मैं जगन रत्नात्रय को उत्कर्ष रत्नात्रय में बदलता रहता हूँ। और वह उत्कर्ष रत्नात्रय अपनी आत्मा में लीन होने से वृद्धिगत होता रहता है। पूर्व वाली पर्याय उत्तर वाली पर्याय पूर्व पर्याय हो जाती है, वह जगन रत्नात्रय के अंदर आती है, और उत्तर वाली पर्याय जो है वह उत्कर्ष रत्नात्रय में आती है। यही वृद्धि है। क्या जो एक समय बाद जो आने वाली पर्याय है वह उत्कर्ष रत्नात्रय में जाती है, और वही उत्तर वाली पर्याय जगन में चली जाती है। क्या और ये सब खेल हो रहा है अपने आत्मा के आश्रय से। क्या है? किसके द्वारा? स्वभाव के आश्रय। आगे बात समझ में। किस प्रकार से मुनिराज अपने रत्नात्रय को बढ़ाते रहते हैं। रत्नात्रय की प्राप्ति, समय दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति शुद्धात्मा के आश्रय से होती है, पर मुनिराज की पर्याय निरंतर विशुद्धता परम विशुद्धता की तरफ बढ़ रही है। तो कैसे बढ़ती है? एक अपने मात्र स्वभाव के आश्रय से बढ़ती है। ये करते हैं मुनिराज। स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुए जगन रत्नात्रय को, पहले तो ये बताया कि रत्नात्रय की प्राप्ति स्वभाव के आश्रय से होती है। आश्रय लेने वाली पर्याय किसका आश्रय लेती है? अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेती है। तो वही रत्नात्रय की प्रारंभ होता है, तभी पूर्णता। रत्नात्रय पर्याय में प्रकट ना हो तो भाई साहब जन्म मरने का चेन जो टूट नहीं सकती हमारी आपकी। समझ गया? अगर इस जन्म मरण के सिलसिले को खत्म करना है तो अपने स्वभाव को पहचानिए, और पर्याय का यह धर्म है कि अपने गाय प्रभु परमात्मा का आश्रय ले। समझ में आया? तभी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। समझ ना? तो कहते हैं कि स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुए जगन रत्नात्रय को मैं यानी परम प्रमलधारी देव मुनिराज स्वभाव की लीनता द्वारा उत्कृष्ट करता हूँ। जो उत्तर पर्याय वह उत्कृष्ट रत्नात्रय में जाती है, बढ़ोतरी में जाती है? समझ गए आप? और पूर्व पर्याय वह जगन में चली जाती है। ऐसा क्रम चलता रहता पर्यायों में, पर्याय में ऐसा प्रभाव चलता रहता है। दृष्टि शुद्धात्मा की है, जो वर्तमान में उत्कृष्ट पर्याय हो रही है, उत्कृष्ट रत्नात्रय है, वही पूर्व में जाके वह जगन हो जाता है, और आगे वाली पर्याय वह जो है स्वभाव के आश्रय से उत्कृष्ट हो जाती है। यही जगन से उत्कृष्ट रत्नात्रय की बात है। समझ में आ गया भाई साहब? मौसी आज थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है नेट में, लेकिन चर्चा भी थोड़ा सूक्ष्म है। क्या समझ में आया? जगन रत्नात्रय को मुनिराज उत्कृष्ट रत्नात्रय कैसे करते हैं? विशुद्धता तो उनको प्राप्त है, पर परम विशुद्धि की कैसे प्राप्ति होती है उसकी बात चल रही है। परम विशुद्धि की प्राप्ति क्या की आश्रय से होती है? स्वभाव के आश्रय से। जगन रत्नात्रय की उत्पत्ति भी अपने स्वभाव के आश्रय से होती है, और उत्कृष्ट रत्नात्रय की प्राप्ति अपनी आत्मा के साथ जो पर्याय खेला करती है भाई साहब, आनंद लेती रहती है। वो पर्याय वह निरंतर बढ़ती 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 केवल ज्ञान प्राप्त कर लेती है। समझ में आया? आत्म भाव न भावता जीव लहे केवल ज्ञान को। कैसे? आत्म भाव न भावता, वहाँ आश्रय तत्व की बात नहीं है। भाई साहब हमारे भाव तो ऐसे हैं, वो तुम्हारा आश्रय तत्व है, उसकी बात नहीं है।
पर्याय अपना धर्म का आश्रय लेके परम्परा करती है, उसका नाम भवन है, उसका नाम भावना है। सेवन करता हुआ क्या भाई साहब, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान को है, जगन रत्नात्रय को उत्कर्ष रत्नात्रय करता हुआ जीव केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय को प्राप्त करता है भाई। पप्पू भैया इतना सरल जैन दर्शन है भाई साहब। द्रव्य भी आपके पास में, पर्याय भी आपके पास में है, केवल कला ही तो आना है, दृष्टि है। घर में रसोई में सारी चीजें भरी पड़ी हुई हैं खाने पीने की, लेकिन बनाना नहीं आता। मौसी तो मौसी घर में है, किचन में पूरी रसोई सब सामान भरा पड़ा हुआ है पप्पू भैया, लेकिन बनाना नहीं आता है तो भूखे बैठना पड़ेगा। समझ में आया? जब भी आएंगे तब भी बनाएंगी, है भाई साहब, तो थोड़ा सा सीख लो ना भाई साहब, कब तक पराधीन बने रहोगे? हैं? थोड़ी सी कला सीख ली आपने, तो भाई साहब देखो लोग हैं यहाँ पर, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है भाई साहब, कोई बिजनेस में निपुण हो जाता है। एक ही बार तो हो गया ना, बाकी बात पप्पू भैया चलती रहती गाड़ी है, पूरे घर में अपना भी चलता है, परिवार का भी चलता है। तो आपके पास जो कला आ गई ना लौकिक की, समझ में नहीं आ, अब क्या है, जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक लगे रहिए क्या, और जब डब्बा डोल हो जाएगा तब शरीर के हमेशा स्वस्थ रहेगा प्रभु भगवान आत्मा। नो भैया और भाई साहब अगर एक्सीडेंट हो गया तो तुम्हारी जो कला है ना सब, अपना नाम भी भूल जाओगे आप। समझ में आया? धरी रह जाएगी वो कलो बात। वह तो मिथ्या है, भला है भला। मिथ्या मान्यता है कि परद्रव्य से मुझे लाभ मिलता है, वह ज्ञान दशा है। ज्ञानी कहते हैं आत्मा का लाभ तो अपनी आत्मा का जानने में है, आत्मा रूप परिणमन करने में है। समझ में आया? वह बात यहाँ बताई जा रही है कि जगन रत्नात्रय से उत्कर्ष रत्नात्रय के किस प्रकार से मुनिराज करते हैं, तो कहते हैं स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुए, स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुए जगन रत्नात्रय को मैं यानी परम प्रबलधारी देव मुनिराज स्वभाव की लीनता द्वारा उत्कृष्ट करता हूं, है भाई साहब ये है। अथवा सविकल्प रत्नात्रय को स्वरूप की लीनता द्वारा निर्विकल्प शुद्ध करता हूं, क्या समझ आप? सविकल्प रत्नात्रय मुनिराज हैं, अभी उनकी पर्याय में वीतरागता के साथ में भाई साहब शुभ विकल्प भी हैं, उनको भी शुभ विकल्पों का भी लक्ष्य छोड़ के 28 मूल गुण पालने के परिणाम का लक्ष्य भी छोड़ देते हैं, है भाई साहब। बस निरंतर अपनी आत्मा में मग्न रहते हैं, इस प्रकार से वो करते रहते हैं। साकार रत्नात्रय को निराकार रत्नात्रय रूप में परिवर्तित करते हैं। वह किसके माध्यम से? अपने स्वभाव के आश्रय से करते हैं भाई साहब। हैं? रागादिक परिणतियों की धज्जियां किसके द्वारा हटती हैं? स्वभाव के आश्रय से हटती हैं भाई। सविकल्प रत्नात्रय को स्वरूप की लीनता द्वारा निर्विकल्प शुद्ध करता हूं। नव तत्व की श्रद्धा, शास्त्र का ज्ञान, पंच महाव्रत वह साकार रत्नात्रय है, इसमें राग है, शुद्ध कारण परमात्मा का श्रद्धान ज्ञान करके उसमें लीन होना निराकार रत्नात्रय है, वह शुद्ध है और वही निश्चय से प्रत्याख्यान है। अब आगे सर्वज्ञ भगवान ने 9 तत्व भिन्न भिन्न कहे हैं। 9 भिन्न भिन्न है कि नहीं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निद्रा, मोक्ष, ये हो गए 7 तत्व। आश्रम के 2 भेद कर दो तो पुण्य पाप,
वे नव तत्व जो हैं वे हमारी आत्मा से भिन्न है। क्या है? नौ तत्वों में छिपी हुई जीव भी एक समय की पर्याय है। समझा? जीव किसे कहना? नव तत्वों में जीव किसे कहा है? एक समय की पर्याय को जीव कहा है। समझ में आया? अजीब अजीब संबंधित ज्ञान जो ज्ञान की पर्याय में होता है उसी अजीब तत्व में लेना। अजीब का मतलब शरीर नहीं। पप्पू भैया मौसी, नव तत्वों से भिन्न जो अपना आत्मा कहा गया है ग्रंथों के अंदर, तो नव है ना, पर्याय में नव तत्व है ना। जीव यानी एक समय की पर्याय है। अजीब यानी अजीब संबंधित ज्ञान जो आत्मा की पर्याय में हुआ है वो अजीब तत्व में जाएगा। ये आपका शरीर आदि का अजीब की बात नहीं है, तत्व की बात है ना। आत्मा की पर्याय में होने वाले तत्वों की बात है ना। समझ नहीं आप? अजीब आश्रव जो मूल आदेश के परिणाम, ठीक है। बंद यानी आश्रम में पर्याय का रुक जाना। आदेश के परिणामों में रुक जाना। क्या? पर्याय का आश्रम में रुक जाना वह बंद कहलाता है। ये सब पर्याय की बात है, पर्याय की बात बता रहा हूँ। वे कर्मों का है। क्या मौसी? हाँ सुना। पर्याय में किस प्रकार की घटना घटती है? सात तत्वों से भिन्न अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, उसकी बात कर रहे हैं। जीव एक समय की पर्याय, अजीब संबंधित ज्ञान जो ज्ञान की पर्याय में होता है वो अजीब। आश्रम जो रागादिक परिणतियां और आश्रम में रुकना हुआ बंद, जीव कई पर्याय का है। और स्वभाव के आश्रय से वो पर्याय जो प्रकट होती है वह संवर है और उसमें वृद्धि होती रहती है वह दर्जरा है। और मोक्ष समझ में पूर्ण वृद्धि हो गई वह मोक्ष है। और पुण्य पाप जो है स्वभाव सुनने सुबह स्वभाव वे भी एक समय की पर्याय में। तो इन नव के नव है ना, कोई को किसी में मत मिलाइए। आप कहाँ दिक्कत आ रही है? और उन नव तत्वों से भिन्न भगवान आत्मा तीनों काल रहने वाला वह जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य किसे कहा है? तीनों काल जानने देखने वाला पदार्थ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला नव तत्वों से भिन्न देख ले, आप स्वयं भगवान हैं। क्या भाई साहब? आप स्वयं भगवान हैं। पर्यायों से पार बताइए आप। एक बार आप कला सीख लीजिए भगवान के पास जाके भाई साहब। माँ जनवाणी माता के पास में अपना परिचय नहीं लोगे भाई तो कहाँ है? अनंत काल तो हो गया है। जहाँ मिलता है वहाँ हम जाते नहीं है। जाते भी हैं तो ऊपर ऊपर जो है भाई साहब सुन के वहीं के वहीं कैसे में छूट छाड़ के फिर आगे कर देते हैं। कहते हैं सर्वक भगवान ने 9 तत्व भिन्न भिन्न कहे हैं। उनमें जीव को जीव, लोग गुरुदेव श्री ने भी आगे खोल दिया, मैंने पढ़ा नहीं था, गुरुदेव श्री ने आगे खोल दिया। जीव को जीव, अजीब को अजीब, पुण्य को पुण्य, संवर को संवर। इस प्रकार 9 तत्वों को जैसे हैं वैसे मानना व्यवहार श्रद्धा है। 9 को 9 रूप से ही रखे और एक को दूसरे में मिलावे नहीं तो व्यवहार श्रद्धा कही जाएगी। कब? पहले 9 के स्वरूप को जाने और उसमें मिलावट ना करे। उनमें मिलावट कर दी तो भाई साहब व्यवहार श्रद्धा से भी भ्रष्ट हो गए। तुम क्या हो गए? समझ लेने आप पप्पू भैया, एक दूसरे में उनको ना मिलाना तो व्यवहार श्रद्धा कहलाएगी आपकी। है? कहते हैं इस प्रकार 9 तत्वों को जैसे है वैसे मानना व्यवहार श्रद्धा है। 9 को 9 रूप से ही रखे, हैं? एक को दूसरे में मिलावे नहीं तो व्यवहार श्रद्धा कही जाए। किंतु जीव जड़ की क्रिया करे, पुण्य से धर्म हो, शरीर की क्रिया से पुण्य पाप हो, ऐसा जो मानता है उसने तो अभी 9 तत्वों को भी नहीं माना। क्या समझना? यहाँ तो कहते हैं 9 तत्वों की श्रद्धा का विकल्प तोड़कर, किसका? 9 तत्वों की श्रद्धा का विकल्प तोड़कर
मैं एक चैतन्य तत्व के आश्रय से ही निर्विकल्प श्रद्धा करके उसमें एकाग्र होता हूँ, यही मुक्ति का कारण है। नौ तत्व के लक्ष्य से होने वाले या व्यवहार रत्नात्रय वास्तव में विभाव है। क्या कहा? नौ तत्वों के लक्ष्य से होने वाला भेद रूप से कर रहा ना, वह व्यवहार रत्नात्रय वास्तव में विभाव है, वह स्वभाव रत्नात्रय नहीं है। स्वभाव रत्नात्रय तो निस्वरूप के ही आश्रय से है। उसको स्वीकार करके अथवा उसको प्रकट करके मैं विकल्प को छोड़ता हूँ। त्रिकाली सहज रूपी मेरे रत्नात्रय का अवलंबन है। क्या? नौ तत्वों का अवलंबन मुझे नहीं है। संवर, निजरा और मोक्ष की निर्मल पर्याय के आश्रय से भी नई पर्याय प्रकट नहीं होती है। आगे, ध्रुव स्वभाव के ही आश्रय से निर्मल दशा प्रकट होती है। इसीलिए मैं यानी पदम प्रमलधारी देव मुनिराज, मैं उसकी श्रद्धा ज्ञान एकाग्रता को स्वीकार करके अपने रत्नात्रय को निर्विकल्प करता हूँ। अन्य रीति से कहें तो मैं भेदोपचार चारित्र को अभेदोपचार करता हूँ। भेदोपचार का अर्थ है राग वाला चारित्र। भेदोपचार का मतलब क्या है? राग वाला चारित्र। उसको टालकर अभेदोपचार चारित्र प्रकट करता हूँ। अभी अभेद की भावना है, इसीलिए उसको भी उपचार का है, और उस अभेद चारित्र की भावना का विकल्प ही छोड़कर स्वरूप में निश्चल होना अभेद अनुपचार चारित्र है। मैं अपने चारित्र को अभेद अनुपचार करता हूँ, इसलिए तीन प्रकार के चारित्र के उत्तरोत्तर अंगीकार करने से सहज परम तत्व में अविचल स्थिरता रूप निश्चय चारित्र होता है। उस वह चारित्र निराकार तत्व में स्थित होने से निराकार चारित्र कहा जाता है। उसमें राग का विकल्प नहीं है, अतः मुक्ति का कारण है। भेद रहित जो त्रिकाली चैतन्य तत्व है, वेद है ना अपना, भगवान आत्मा अखंड है ना। भेद रहित जो त्रिकाली चैतन्य तत्व है उसको यहाँ निराकार कहा है। निर्विकल्प परिणति, बीतराग परिणति, उसको यहाँ पर निराकार चारित्र कहा है। और उसमें लीनता रूप चारित्र भी निराकार है। इस प्रकार द्रव और पर्याय दोनों का निराकार कहा है। द्रव स्वभाव तो तीनों का निराकार स्वरूप है ही, लेकिन पर्याय जो अपनी आत्मा में अभेद रूप से लीन हो रही है, वह पर्याय भी निराकार रूप से हो जाती है। समझ गए आप? इस प्रकार से जगन रत्नात्रय से उत्कर्ष रत्नात्रय की तरफ ज्ञानी जी बढ़ा करते हैं। ऐसा निराकार भीतराग चारित्र ही मोक्ष का कारण है। इस प्रकार ये चर्चा हमने आपने पूरी पढ़ी। पदम प्रमलधारी देव मुनिराज की टीका को पढ़ा, उसका खुलासा हुआ। इसी प्रकार श्री प्रवचन सार की अमरचंद सूर्य देव द्वारा तत्व दीपिका नामक टीका में 12वें श्लोक में यह बात यहाँ आई है। कल अपन यहाँ प्रवचन सार का जो आचार्य अमरचंद देव ने 12वें नंबर का श्लोक लिखा है, इस गाथा और टीका को पुष्ट करने के लिए उसको कल अपन स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार गाथा और टीका पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा स्पष्टीकरण हुआ। कल अपन नया कलश 12वें नंबर का उसका अपन स्वाध्याय करेंगे। निज निधि निजो में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौवा नमो का मंत्र।
बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मा